चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। आशु एंड पंकज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये आपका क्या हुआ? ओल्ड रेशियो। ठीक है, आशु और पंकज पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। ओल्ड रेशियो को ही हम लोग एग्जिस्टिंग रेशियो कहते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014 वाज एज फॉलोज। क्या है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर है 38,000, बिल्स पेबल 40,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस 40,000, आशु का कैपिटल है 1.5 लाख, पंकज का 1,30,000 और टोटल कैपिटल हो गया 2,80,000। तो लाइबिलिटी साइड जब हम लोग टोटल किए तो आया 4,03,000। एसेट्स में देखते हैं, आपके कैश इन हैंड है 15,000, बैंक में पैसा है 62,000, डेटर है 58,000, स्टॉक है 85,000, मशीनरी 1,45,000, गुडविल 38,000। टोटल किए 4,03,000। अब हम लोग इसका देखते हैं कि आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एडजस्टिंग थिंग्स, दे एडमिटेड गुरदीप इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन March 31। 31 मार्च को वो लोग गुरदीप को एडमिशन दिए और ये सारा टर्म्स था। टर्म्स क्या था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 3:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है आशु इज टू पंकज इज टू गुरदीप। ही विल ब्रिंग, ही कौन है आपका? गुरदीप, क्योंकि गुरदीप ही नया आ रहा है। 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 30,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। तो ये जो 30,000 है ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मशीनरी अप्रिशिएट बाय 10%, एसेट्स बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना होता है। स्टॉक इज वैल्यूड एट 87,000। एट, अब इसका मतलब समझिए, स्टॉक पहले से 85 था, अब हो गया 87, मतलब 2,000 रुपीज का आपका एसेट्स बढ़ गया। ठीक है, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है आपका। ठीक है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड बाय 4% ऑन डेटा। इससे क्या हुआ? आपका एसेट्स कम हो गया। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ गुरदीप। तो चलिए हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहला चीज जो हम लोग करेंगे वो है वर्किंग्स। ठीक है, देखिए वर्किंग्स में क्या जरूरी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। उसके लिए ओल्ड रेशियो लगेगा आशु इज टू पंकज 3:2। ओल्ड रेशियो आशु इज टू पंकज 3:2, 3/5 इज टू 2/5। ठीक है, न्यू रेशियो आशु इज टू पंकज इज टू गुरदीप 3:2:1। ठीक है, तो ये आप लिखोगे 3/6 इज टू 2/6 इज टू 1/6। ठीक है, आप देखिए हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आशु का देखिए, ये वर्किंग से इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। आप एक चाहे तो एग्जाम में इस तरह से यूज करें, पर कोशिश करिए कि पूरा लिखने का। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 3/6। by 30। फिर आपका नेक्स्ट पंकज का 2/5 माइनस 2/6, एलसीएम लिए 30 आया। देखिए 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2/30। ठीक है, therefore आशु इज टू पंकज, ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। 3/30 इज टू 2/30, 3:2। ठीक है, यानी 3/5 इज टू 2/5। ये
अपने जो लिखे हैं ये अपने को काम आएगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के समय। नाउ गुडविल, ये गुडविल कौन लाया है? गुरदीप। कितना? 30,000। ये 30,000 हम लोग को बांटना पड़ेगा। देखिए आशु को कितना मिलेगा? 30,000 का 3/5, ये काटने के बाद इससे ये कटा 6,000 आया, 18,000। ठीक है। पंकज को 30,000 का 2/5, 12,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मशीनरी बढ़ रहा है 10% से। मशीनरी है आपका 1,45,000 का। $14,500 एसेट्स बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक वैल्यू किया 87,000, मतलब 2,000 बढ़ा था। क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड 6,000, तो ये भी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड 4% ऑन डेटर, तो चलिए हम लोग प्रोविजन निकालते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपका डेटर है 58,000 इंटू 4/100, 4 इंटू 580 करोगे तो आएगा 2320। इससे आपका एसेट्स कम हो रहा है। ठीक है। अब क्या बोला है? रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, यहाँ पे जगह है, यहीं बना लेंगे हम लोग। कैपिटल अकाउंट में याद रखिएगा जितना पार्टनर रहेगा उतना अमाउंट कॉलम होगा। रिवैल्यूएशन में एक ही अमाउंट का कॉलम होता है। चलिए ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, particulars, amount in rupees, debit, credit, partners, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स। 3 पार्टनर है, आशु, रुपीस, पंकज, गुरदीप। ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग एक करके पुट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए
एक बार आप समझ लीजिए कैसे होता है ये। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। किसी भी तरह से एसेट्स कम होगा तो डेबिट, किसी भी तरह से एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट, किसी भी तरह से लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट, लायबिलिटी कम होगा तो क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट। ठीक है, देखिए मशीनरी का दाम बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा। स्टॉक का दाम बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, डेबिट होगा। प्रोविजन है 4% कम हो रहा है वैल्यू, डेबिट होगा। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल लिए थे। चलिए आइए सबको एक एक करके पुटअप कर देते हैं। बाई मशीनरी अकाउंट 14500, बाई स्टॉक अकाउंट 2000, टू provision for doubtful debts account 2320, to creditors account 6000। देखिए सारा कुछ पुटअप हो गया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। इस साइड का टोटल करेंगे, आएगा 16,500। इस साइड का टोटल उतना तो है नहीं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो है आपका प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इससे ये दोनों माइनस किया, 8,180 आया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब देखिए ये ओल्ड रेशियो पे जाएगा। किसको किसको? आशु पंकज, आशुज कैपिटल में जाएगा और जाएगा पंकज कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8,180 और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखिए आशु को 8,180 का मिलेगा 3/5। ये काटने के बाद आपका आएगा 4908। उसके बाद पंकज को 8180 इंटू 2/5, ये आप काटोगे आएगा 3272। ठीक है, 4908 3272। ठीक है, अब हम लोग, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिखना है 1,50,000 1,30,000। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है? ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है और एक बार देखते हैं क्या बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट है। हाँ, बैलेंस शीट में भी 40,000 प्रॉफिट है। तो ये हम लोग को ओल्ड रेशियो में पहले बांट देना होगा। प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट, आशु का मिले होगा 40,000 का 3/5। ये जब आप काटोगे तो ये आएगा 24,000, क्योंकि यही से कट के आएगा 8,000। 8,000 से 3 मल्टीप्लाई करोगे। पंकज 40,000 इंटू 2/5, ये आपका 16,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। इसका 24,000, इसका 16,000। आप देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अपना ट्रांसफर होगा।
ठीक है, ये तो हो गया सारा ट्रांसफर। अब देखिए सन्स में ओल्ड गुडविल है 38,000 का, ये वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाता है, ओल्ड गुडविल बढ़ जाता है, रिजर्व बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अड़तीस हजार है, ये देखिए 38,000 इंटू 3/5, तो ये जो अमाउंट आएगा 22,800। फिर आएगा पंकज का 38,000 इंटू 2/5, ये आप काटोगे तो आएगा 15,200। ठीक है, तो ये दोनों अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। टू गुडविल अकाउंट 22,800, 15,200। ठीक है, अब देखिए ये सारा पुटअप हो गया एज पर दी ओल्ड बैलेंस शीट एंड द कैलकुलेशन वी हैव मेड। अब गुरदीप पैसा लेके आ रहा है, तो बैंक में पैसा आएगा गुरदीप का कैपिटल का। गुरदीप कितना पैसा ला रहा है? गुरदीप ला रहा है 1,00,000 रुपया और 30,000 उसका गुडविल का है। तो जो 1,00,000 रुपया ला रहा है उसका कैपिटल आप यहाँ बढ़ा दीजिए। गुडविल प्रीमियम अकाउंट, उसका गुडविल हम लोग बांटे थे। ठीक है, आया था 18,000 और 12,000। वर्किंग्स को बड़े ध्यान से करिएगा, एक सम्स को जितना कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। सारा अमाउंट पुटअप कर दिया, अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। इससे इसका आप टोटल करेंगे, आएगा 1,96,908। इस साइड का टोटल किए, अब यहाँ लिखे 1,96,908, उससे ये वाला माइनस किए 22,800, आया 1,72,108। बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है, इसका आप टोटल किए तो ये आएगा आपका 1,61,272, 1,61,272। इससे ये माइनस किए तो आएगा 1,46,072। ठीक है, अब ये 1,00,000, 1,00,000 यहाँ पे कुछ नहीं है तो यही इसका बैलेंस हो जाएगा। देखिए ये आपका नया कैपिटल का निकल गया। अब ये सीडी को हम लोग बीडी करेंगे। याद रखिएगा कभी भी बैलेंस सीडी में मत छोड़िएगा, हमेशा सीडी को बीडी कर दीजिएगा नेक्स्ट डेट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने डेट नहीं लिखते हैं, इसीलिए ये इस तरह से ही रह जाएगा। 1,72,108 आप कीजिएगा 72 नहीं 74,000 होगा। ये वाला होगा 1,46,072 और ये होगा 1,00,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या बोला है सर उसमें, बैंक अकाउंट बनाने। ठीक है, अब देखिए बैंक में क्या होता है जनरली, बैंक में आपका पहले से पैसा है कुछ, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसमें दो पैसा ऐड हो रहा है, एक 1,00,000 रुपया ये और 30,000 ये। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। बैंक अकाउंट करना है और बैलेंस शीट बनाना है, पहले अपने दोनों का फॉर्मेट बनाएंगे। बैंक अकाउंट आपका जो बनेगा वो थोड़ा छोटा होता है, तो छोटा फॉर्मेट बनाइएगा क्योंकि इसमें 2 ही 3 एंट्री आएगी। बैलेंस शीट को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा।
फॉर्मेट जितना सुंदर रहेगा आपका उतना टीचर इस पे खुश होगा और आपको नंबर पूरी की पूरी मिलने की ज़्यादा चांसेस बनेगी। नीट एंड क्लीन हमेशा रखने का कोशिश कीजिए और इसका एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये आपका फॉर्मेट हो गया। देखिए ये हो गया बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट कॉलम। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड बैलेंस लिखेंगे। ओल्ड बैलेंस जो हमारा है बैंक में 62,000। ठीक है, इसके बाद इसमें और पैसा आया है गुरदीप्स कैपिटल, आया है वो 1 लाख। इसके बाद गुडविल अकाउंट, वो गुडविल का भी पैसा लाया है 30,000। इस साइड कुछ नहीं है, बैलेंस कर दीजिए। ये हो गया 1,92,000, 1,92,000 बाई बैलेंस CD 1,92,000। यही 1,92,000 जो CD है इसको मैं यहाँ पे BD कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि CD को कभी ऐसे मत छोड़िएगा, BD कर दीजिएगा। अब यही हम लोग यूज करेंगे नया बैलेंस शीट। तो चलिए आइए मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊं। देखिए क्रेडिटर 38,000 का है, इसमें चेंज हुआ है 6,000 रुपया बदला है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे। क्रेडिटर्स 6,000 प्लस करके अब 44,000 का हो गया है। बिल्स पेबल 40,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, कोई चेंज नहीं है, दोनों लिखेंगे। जिसमें चेंज है वहां पे चेंज करेंगे, जहां नहीं है चेंज वो वैसे का वैसा ही रहेगा। बिल्स पेबल 40,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हम लोग बांट दिए तो ये खत्म हो गया। अब देखिए आशु और पंकज का ये कैपिटल नहीं है, नया कैपिटल हम लोग निकाले हैं। ठीक है, वो नया कैपिटल क्या निकला था 1,74,108, 1,46,772 एंड 1 लाख। ये हम लोग लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट आशु, पंकज, गुरदीप
1,74,108, 1,46,072 एंड 1 लाख। ठीक है, ये सारा आप टोटल करोगे तो आएगा 4,20,180। ठीक है, ये तो आपका लायबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट साइड जाइए। कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बैंक में चेंज हुआ है, तो 2 लिखिए पहले। कैश इन हैंड आपका कोई चेंज नहीं है, 15,000 है। ठीक है, कैश एट बैंक सेट, इसका सारा कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि 1,92,000 हो गया। फिर है डेटर्स, डेटर है 58,000, प्रोविजन की है इसके ऊपर, तो पहले लिखिए डेटर 58,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये हम लोग कितना किए थे, आइए वर्किंग्स में देखते हैं। प्रोविजन किए थे 2,320 लेस 2,320, तो ये आपका जो अमाउंट हो गया 55,680। ठीक है, अब और देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है। डेटर हो गया, स्टॉक 85 से बढ़कर 87 हो गया, मशीनरी का दाम कम हो गया, गुडविल हट गया, मतलब स्टॉक और मशीनरी और दिखाना है। स्टॉक का न्यू वैल्यू दिया था 87,000 और मशीनरी के ऊपर क्या हुआ था, देखिए मशीनरी का वैल्यू बढ़ा था। ठीक है, 10% से, मतलब 14,500 और बढ़ गया। तो मशीनरी का पहले 1,45,000 प्लस 14,500, टोटल 1,59,500 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस शीट हो गया। बोथ साइड जब आप टोटल करोगे तो आपको बैलेंस सेम मिलेगा, जो कि होगा 5,09,180, 5,09,180। ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस शीट भी हो गया। चलिए आइए एक बार हमको पूरा समझा देता हूँ। देखिए, आशु और पंकज पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 और आपको एक उनका बैलेंस शीट दिया गया है 31 मार्च 2014 में। क्रेडिटर है, बिल्स पेपर है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैपिटल अकाउंट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, गुडविल है। नया पार्टनर आएगा, इसलिए हम लोग गुड प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, गुडविल ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब देखिए, बोल रहा है गुरदीप नया पार्टनर आया है 31 मार्च को 2014, नया रेशियो दिया है। गुरदीप 1 लाख अपना कैपिटल ला रहा है, 30,000 अपना ला रहा है गुडविल। ये हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के बांट देंगे अपने। मशीन का दाम बढ़ रहा है, इसीलिए ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। स्टॉक का दाम भी बढ़ रहा है, इसीलिए ये क्रेडिट में जाएगा रिवैल्यूएशन के। क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में जाता है। प्रोविजन निकालना है 4%, इसकी वजह से एसेट्स कम हो रहा है। बोला था रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 4 बनाने। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन किए। क्या क्या कैलकुलेशन किए? ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से सैक्रिफाइसिंग निकाले हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो कि निकल गया 3/5:2/5। गुडविल जो कि 30,000 आया था, वो आशु और पंकज में अपने बांट दिए। मशीनरी का वैल्यू निकाले, जो वो बढ़ा। प्रोविजन निकाले। उसके बाद देखिए क्या किए हम लोग। फिर हम लोग ये देखिए, प्रॉफिट इन बैलेंस शीट यहाँ बांट दिए, गुडविल यहाँ बांट दिए। ये जो प्रॉफिट बांटे हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, वो अपने बांट दिए थे। ये अपने रिवैल्यूएशन बनाए, मशीनरी और स्टॉक दिखाए, प्रोविजन दिखाए, क्रेडिटर दिखाए, बैलेंस करके ये निकला, इसको अपने बांट दिए ओल्ड रेशियो में। फिर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, जिसमें ओल्ड बैलेंस शीट से अपने को पार्टनर का कैपिटल पता चला, ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट था वो पता चला, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल था वो अपने यहाँ पे एडजस्ट किए। उसके बाद देखिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाए, गुरदीप जो पैसा लाया बैंक में वो दिखाए, गुडविल जो प्रीमियम लाया अपना गुडविल का वो बांटे। सब करने के बाद नया बैलेंस निकला 1,74,108, 1,46,072 और 1 लाख। फिर हम लोग को बोला था बैंक अकाउंट बनाने। ओपनिंग बैलेंस लिखे 62,000, गुरदीप का कैपिटल अमाउंट लिखे और गुडविल अमाउंट लिखे। उससे हम लोग को नया बैंक बैलेंस मिला 1,92,000। फिर हम लोग बनाए बैलेंस शीट।
क्रेडिटर में इफेक्ट हुआ था, चेंज किए। बिल्स पेबल सैलरी आउटस्टैंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं था, कोई चेंज नहीं हुआ। कैपिटल जो नया कैपिटल निकला वो लिख दिए। कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं था, कैश एट बैंक चेंज हुआ, चेंज लिख दिए। डेटर कम हो गया, लिख दिए। स्टॉक बढ़ गया, लिख दिए। मशीनरी बढ़ गया, लिख दिए। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।